छोटी सी शीशी में कुछ था, उसने मुझे वो पिला दिया। तो उसके बाद उसने मेरे भी कपड़े उतारे और अपने भी कपड़े उतार के मेरे से ज्यादती किया। मैं बाहर निकलना मैंने शर्म आती, मैं केड़ा मुंह लैके बाहर जावा। मेरे साथ बच्ची की वालदा मौजूद है, उनसे इमरान खान को यही कहती हूँ कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के इंसाफ दे। मेरी 13 साला बच्ची के साथ उस दरिंदे ने ज्यादती की है और मेरी बच्ची को नोचता रहा उसने। मैंने अपनी बच्चियों की शादी भी करनी, इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। अब हमें धमकियां लगाता है, कहता तेरे बेटे को भी मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाजरीन, ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, हवा की बेटी की इज़्ज़त तार तार होती रही। नाजरीन, ये वाक़या है क्या? 13 साल की मासूम बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सफाक दरिंदे ने किस तरह इसको ज़्यादती का निशाना बनाया, मुकम्मल स्टोरी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? अलीज़े। अलीज़े बेटा, ऐसा क्या वाक़या हुआ, वो मुकम्मल स्टोरी नाज़रीन को बताएं जो आपके साथ हुआ था कि किस तरह वो सफाक ज़ालिम दरिंदा आपके जिस्म को नोचता रहा। 30 तारीख की रात को 11:15 बजे आया था मालिक मकान, पता नहीं नीचे वालों के पास आया था, बिल लेने आया था, किराया लेने आया था, हमें नहीं पता। उन लोगों ने, उसने कहा कि मैंने ऊपर छत भी देख लिया। उन लोगों ने कहा कि उसकी मामा भी घर पे नहीं, पापा भी घर पे नहीं है। एक मिनट, आपके पापा भी घर पर नहीं थे, आपकी वादा भी घर पर नहीं थी, आप ऊपर अकेली थी या आपके छोटे बहन भाई भी आपके साथ मौजूद थे? मेरे छोटे बहन भाई भी साथ थे, 4 छोटे बहन भाई थे। तो वो ऊपर आया, उनके सामने नीचे चला गया। तो 5 मिनट गुजरे हैं, ऊपर आ गए। उसने पापा को आवाज़ दी, मैं बाहर निकली। मैंने कहा भाई मामा भी घर पे नहीं, पापा भी घर पे नहीं। कहता कहाँ पे गए हो? मैंने कहा वो तो गाँव गए मैं। तो कहता मैंने छत देख लिया। मैंने कहा आप देख लें। तो मैं इधर बिस्तर में आकर लेट गई। तो बाद में आवाज़ें देने लगा है। नीचे आके ना मुझे आवाज़ दी है कि ऊपर तो पानी और वट्टे खिले हुए। मैंने कहा भाई ऊपर तो कुछ भी नहीं, हम लोगों ने कल छत साफ़ किया। तो कहता नहीं तुम आओ तो सही, आओ तो सही। मैंने कहा नहीं, मैंने ऊपर नहीं आना, अगर कुछ है भी ना तो मम्मा पापा सुबह आएंगे ना, हम लोग फिर साफ़ कर देंगे। कहता नहीं आओ तो सही, आओ तो सही, आओ तो सही। फिर मैं ऊपर चली गई। उसने सीढ़ियों से जब अंदर छत कमरे में एंटर हुई ना, छत पे चली गई थी। तो उसने पहले सीढ़ियों वाली साइड पे कुंडी लगाई। तो फिर मैंने कहा, मैंने सारी छत देखी, मैंने कुछ भी नहीं था ऊपर। मैंने कहा भाई ऊपर तो कुछ भी नहीं। तो क्या तो चलो, तो फिर तुम नीचे चलो। उसने मुझे अंदर को धक्का दिया। देख के अंदर धक्का कहाँ पर दिया? छत के ऊपर भी कोई कमरा है जहाँ पर उसने बहाने से आपको बुलाया, सुझाव दिया? जी ऊपर छत पे भी कमरा। उसने उधर मुझे धक्का देके ना, तो उधर वाली साइड से भी कुंडी लगा ली। पहले मेरा मुंह बांधा और फिर मेरे हाथ बांध के छोटी सी शीशी में कुछ था, उसने मुझे वो पिला दिया। तो उसके बाद उसने मेरे भी कपड़े उतारे और अपने भी कपड़े उतार के मेरे से ज्यादती किया। अस्तगफिरुल्लाह। ये ऐसे जालिम दरिंदे जिनके बारे में हमारे हुक्मरान इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपके लिए लम्हा फिक्रिया। आप के इस तरह के ना जाने कितने केस रोज़ हमारे इस पाक मुल्क पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसको आप इस्लामी रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं। रियासत मदीना की रियासत में कभी ऐसा काम नहीं होता था। आपके इस मुल्क में जिसको आप रियासत मदीना का नाम देना चाह रहे हैं, यहाँ पर सफाक दरिंदे किस तरह हवा की बेटियों को नोचते हैं। ये मासूम बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, इसके साथ किस तरह सफाक दरिंदे ने दरिंदगी का इसको निशाना बनाया, आपके लिए सवालिया निशान। जब तक आप इन सफाक दरिंदों को सरेआम संसार नहीं करेंगे, ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। अच्छा मुझे लीजिए ये बताओ कि उसने आपको कमरे में धक्का दिया, आपके कपड़े उतारे, फिर क्या वाक़यात पेश, क्या उसने आपके साथ किया, पिलाया? मुझे नहीं पता वो क्या था। उसने जब मुझे पिलाया ना, उसका टेस्ट कड़वा था और उसके बाद मुझे सर्दी लगने लगी, मुझे चक्कर आने लगी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसने फिर वो उसका जब काम हो गया ना, वो फटाफट नीचे भाग गया। भाग के ना तो फिर मैंने अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझे कैसे बचाया उस दरिंदे के हाथ से। तो फिर मैं ना, वो जब नीचे भाग गया ना, फिर मैंने अपना सारा, उसने मुझे खोला भी नहीं है। तो फिर मैंने अपना खुद को, अपने आप को खोला है। पता नहीं कैसे मैंने अपने आप को खोला है। ये काशिफ मुल्ज़म था, इस मकान का वो मालिक था। बहाने से
आता है इस घर पर नीचे जो इसके नीचे जो किराएदार हैं उनसे उसने को पैसे लेने थे, क्या वजूहत थी, ये सारी तफसील जानेंगे हम अलीज़े के वालिदैन से, क्योंकि वो उस रात इस जगह पर मौजूद नहीं थे। उस शफाक दरिंदे ने किस तरह इस मासूम की ज़िंदगी को तार तार किया। फिर उसके बाद आपने चीखों पुकार की होगी, आपने आवाज़ें दी होंगी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं उसने करने दिया। नहीं, मैं जब चीखें मारती थी ना, मुझे थप्पड़ मारता था, मुझे गाली निकालता था, चुप कर कुत्ती की बच्ची, हरामदी की बच्ची। जब वो मुझे बांधने लगा था ना, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने मुझे इतना मारा। नाज़रीन, आपने अलीज़े की बातें सुनी। हमारे हुक्मरान, कानून नाफज करने वाले अदारे कहाँ सोए हुए हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने कानून पास किया है, ज़्यादती करने वाले को नामर्द बना दिया जाएगा। ऐसा कानून हमारे पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए। अगर आप इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो फिर इस्लामी कानून की पाबंदी करें, उसके ऊपर अमल करें। ऐसे ज़ालिम शफाक दरिंदों को जब तक सरसार नहीं करेंगे, ये वाक़यात हमारे पाकिस्तान से नहीं रुक पाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अलीज़े के वालिदैन मौजूद हैं जो उस रात इस लाहौर में मौजूद नहीं थे। उनके साथ ऐसा क्या मामला बना जिसकी वजह से वो अपने मासूम बच्चों को अपने इस किराए के मकान पर छोड़कर वो कहाँ गए थे, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपकी बेटी के साथ एक वो वाक़या पेश आया जिसको मैं बयान करने से भी मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे। कुछ जालिम दरिंदे ने, आप उसको जानते हैं, जो उसका मालिक आपका जो आप जिसके किराएदार हैं, ऐसा क्या मामला बना था कि आप अपने मासूम बच्चों को यहाँ पर छोड़कर चले गए? आप तो खुदा के आसरे बिन को छोड़कर गए थे। आपको भी इस चीज़ का इल्म था कि ऐसे जालिम सोच रखने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बदकिस्मती से मेरे इस प्यारे वतन में 5 साल की बच्चियों के साथ भी जिनसी ज़्यादती के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप कहाँ पर गए थे? आपको ऐसा क्या मामला पेश आया था कि आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर चले गए? जी, मैं गाड़ी पे था, मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो मेरी बेगम ने मुझे फ़ोन किया है कि ख़ादम, मम्मा की तबीयत नहीं ठीक है मेरी की, तो गांव जाना पड़ना है। मैं क्या ठीक है, मैं चला जाना। मैं उतों वापस आ गया वहाँ गड्डी तो घर आया वहाँ। घर आके मैं अपनी बेगम ਨੂੰ फड़िया तो असी चले गए कसूर। 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ रात 12:15 बजे बच्चों ने फ़ोन किया है कि मम्मा काशफ आया था। मेरी बड़ी बेटी ने फ़ोन किया है, वो भी किसी के घर काम करती है। मेरी बच्ची ने फ़ोन किया है कि वो ऐसे ऐसे काम हो गया है, तो आप घर आएँ। आपके ऊपर उस वक़्त क़यामत का जो मंज़र था वो आपके पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई होगी जब आपने ये सुना होगा कि मेरी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती हो गई है। ज़ालिम दरिंदे ने किस तरह उसके जिस्म को नोचा। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। सर, अपनी मम्मा को फ़ोन किया था इन्होंने। मैं तो उस टाइम सोया हुआ था। मुझे तो इसने बताया ही नहीं है ना, मैं तो उधर सोया था। तो इसने मुझे सुबह बताया फिर कि ये वाक़या हो गया। अगर मुझे बताती तो मैं उधर जो कुछ भी करता, मैंने आ जाना था इधर। मुझे तो पता ही नहीं चला। सवा 11 साढ़े 11 बजे आया काशफ। वो कहता है जी ऊपर छत में पानी खिला रहा हुआ है, ये बट्टे खिलारे हुए हैं। तो मेरी बच्ची को झांसे में लेके ये ऊपर चला गया। ऊपर जाके छत दिखाई है, कुछ भी नहीं है। तो दोनों ऊपर कमरा है, दोनों तरफ की कुंडी लगा दी है उसने। नाजरीन, हम आपको वो कमरा भी दिखाएंगे। उस जालिम शफाक दरिंदे ने किस तरह इनकी मासूम बच्ची को वर्गला फंसाकर ऊपर ले जाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। काशिफ ने आपको पकड़ा है, इस कमरे में लेकर आया। यहाँ पर किस जगह पर आपको उसने गिराया था? ये जगह, इस जगह पर गिराया है। यहाँ से आपने आवाज़ें भी निकाली हैं, चीखों पुकार की है। उसने दोनों दरवाजे बंद किए हैं और ताकि आपकी आवाज़ बाहर ना जा सके। ऐसे ही हुआ है जी। नाज़रीन, ये मासूम बच्ची के साथ जिस तरह जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, आपने देखा। हमने वो जगह भी आपको दिखाई जो इस बच्ची को जिस जगह पर इस्तेमाल किया गया। किस तरह शफाक दरिंदे ने दरिंदगी का निशाना बनाया। कानून नाफज करने वाले अदारों ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान। ये निशान
उस जगह को सफाक दरिंदे ने सारा ये ਉਹ जगह ਨਿਸ਼ਾਨ की ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਿਸ਼ਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀ ये गंदगी जो गलाजत थी सफाक दरिंदे की, ये वो है। ये वो जगह थी नाजरीन जिस जगह से सफाक दरिंदे ने इस बच्ची को वरगला फसलाकर ऊपर बुलाया है। ये थी वो छत, ये है वो कमरा, और इस कमरे से निकले हैं बाहर, और ये है वो घर। टैंकियों का पानी हमेशा छत के ऊपर आता है। ये पानी जिसको बहाना बनाया, जिसको जवाज़ बनाया गया, जवाज़ बनाया, और इसके बाद इस मासूम बच्ची को वरगला कर इस कमरे में ले गया कि आप नीचे चलो। नाज़रीन, ये नीचे ही जाने का रास्ता है। यहाँ से नीचे जाते हैं, ये 2 दरवाजे हैं, ये हम छत से इधर आ रहे हैं, और ये नीचे सीढ़ियों को रास्ता जा रहा है। ये कमरा है, इसको स्टोर रूम भी आप कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर हुआ था सारा वाक़या? ये कमरा जिस जगह पर सफाक दरिंदे ने मासूम बच्ची की इज़्ज़त को तार तार किया, ना तो ज़मीन लर्जी ना आसमान फटा। ऐसे वाक़यात अगर होते रहेंगे, इंसाफ के लिए गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे? आपने जब आपको ये पता चला आप लाहौर में वापस आए हैं, तो आपने उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज कराई, तो कानून नाफज करने वाले अदारों ने क्या किया है? आपने कौन सा आपके पास जो थाना था जहाँ पर आपने दरख्वास्त दी थी? 30 तरीक का वाक़या है। पहले वाले दिन मैं वापस आया, 2-2:30 बजे मैं 1:30 बजे तक वापस आ गया। मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ गए, ਸਾਨੂੰ नहीं मिले, ਅਸੀਂ वापस चले गए। आप लोगों ने मेडिकल करवाने के लिए SHO ने आपको तजवीज़ नहीं पेश की कि आप इसके बच्ची का मेडिकल करवाओ? ऐसा क्या हुआ कि आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हो सकी? इस बात को 1 माह गुजर गया, वो मुलज़म पकड़ा गया या वो आज़ाद है? जी वो बिल्कुल भाग रहा है कि खुलेआम फिर रहा है, उसे तो कोई टच ही नहीं कर रहा है। नाजरीन, जालिम सफाक दरिंदा अपनी ताकत के नशे के बलबूते पर आज भी आज़ाद है। SHO ने आपकी दरख्वास्त लिखी, उसके ऊपर कार्रवाई की या नहीं की, ये बताएं नाजरीन को। जी मैं जो गया नवे कोट, मेरे नाल फिर SP साहब दे मैनू पेश किया गया। SP साहब ने मेरे बयान सुने ने, उन्होंने भी सुने ने। उन्होंने जिहड़ा कहा, उन्होंने कहा तू ना मैडिकल करा के आ। मैं मैडिकल करान चला गया वां। घंटा अद्धा घंटा पौना घंटा उत्थे लग्गा है। उत्थे पुलिस वालियां ने पहले लिखाई पढ़ाई करनी होंदी, उस तो बाद मैडिकल होना होंदा है। मैं उत्थे जाके ते अद्धा घंटा पौना घंटा ही लग्गा है। उन्होंने फ़ोन कर दिता है मगरों पुलिस वाले नूं, जिहड़ा पुलिस वाला मेरे नाल मैडिकल करान गया है, कि इन्हां नूं लै के वापस आ जाओ, इन्हां दे मुजरम दा परचा होण लगा है। जी सानू उत्थे मैडिकल होने ही नहीं दिता, सानू वापस बुला लेता गया। आपको मेडिकल नहीं करवाने दिया गया। जो पुलिस वाला आपके साथ जाता है वो आप लोगों का मेडिकल नहीं होने देता। इसका मतलब तो साफ ये ज़ाहिर होता है कि वो लोग, आपके जो मुल्ज़म था वो अमीर है, गरीबों का उन्होंने साथ नहीं दिया। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारे अदारों के ऊपर जो हमेशा उठाया जाता है और उठाते रहेंगे। ये सोशल मीडिया ही है जो ऐसे कामों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर गरीबों की आवाज़ बनता है। आप लोगों का मेडिकल नहीं होने दिया, पुलिस वालों ने आपको वापस ले गए। हाँ जी, मुझे कहता है कि साहब ने फ़ोन कर दिया है, इनको वापस लेके आ जाओ, काशफ का पर्चा करना है। पर्चा हो गया कि नहीं हुआ? पर्चा फिर सारी रात मैं जलील होता हूँ उधर पाए ना। अभी FR हो रही जी, ए हो रहा है, हुणे पर्चा हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ पर्चा होण ਡਿਆ है, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ हो रहा है। मैनू सारी रात इन्होंने कि मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहे ने, मेरे नाल इन्हें कोई, इन्होंने मेरे नाल बिलीव नहीं कि मेरे नाल कोई तावन किया होवे कि यार इहदे नाल ज़्यादती हो गई है, माड़ा जी है। बस वो टाइम वेस्ट करके तो इन्वेस्टिगेशन वाले आ गए ने जी। जो इन्वेस्टिगेशन वाले आ गए ने उदों पर्चा भी हो गया, उस तो पहले सानू जलील करते रहे। अभी तक पर्चे हुए को 1 माह गुजर गया है, अभी तक आपको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? हमें इंसाफ क्या, हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहा। इंसाफ की तो बड़ी अभी दूर बात है। आप इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे IG पंजाब को, कानून नाफज करने वाले अदारों को, वज़ीर आज़म इमरान खान को जो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनकी बच्ची की इज़्ज़त लूटी गई है,
शफाक दरिंदा आज भी आज़ाद है। ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इतने वाक़यात होने के बावजूद भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप क्या मैसेज देंगे इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को? मेरी वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है कि ये नोटिस लें, ये सब कुछ दोबारा करें। मेरे साथ धांधली हो रही है, बस मुझे ये पता है मेरे साथ धांधली हो रही है। ये नोटिस लें और ख़ुद ये इस केस की मजम्मत करें। इस केस की पैरवाई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब करें ताकि आपको इंसाफ मिल सके। हाँ जी, मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि ये खुद करें। मेरे से ये वो पैसे वाला है और तल्लुकात वाला है, तो मेरी तो ये मुझे तो मार के सुट देता है ने कि मैं तो बाहर मुँह हान जो का भी नहीं है। मैं बाहर निकलना मैंने शर्म आ दी, मैं केड़ा मुँह लैके बाहर जावा। नाज़रीन, लोग गरीब इंसान अपनी इज्जत के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वालिद साहब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं हाथ जोड़ कर कि खुदारा ऐसे गरीबों की आवाज़ बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ बच्ची की वालदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें इंसाफ की तवक्को क्या है। आप वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? मैं वज़ीर आला पंजाब हाजी पंजाब इमरान खान को यही कहती हूँ कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के इंसाफ दे। मेरी 13 साला बच्ची के साथ उस दरिंदे ने ज़्यादती की है और मेरी बच्ची को नोचता रहा, उसने मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की है। मेरी यही अपील है कि हमारा नोटिस ले और हमें इंसाफ दिलाए बस। मेरी 2 दिन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मेरा बीपी लो रहता है। मैं सोचती हूँ, मुझे सांस नहीं आता कि इसने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया है। मैंने अपनी बच्चियों की शादी भी करनी, इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। सारी धमकियाँ ला रहे, अब हमें धमकियाँ लगाता है, कहता तेरे बेटे को भी मार दूंगा, वज़ीर आज़म मार दूंगा, तेरी बच्ची को भी मार दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लम्हा फ़िक्रिया आपके लिए आपकी रियासत मदीना में क्या हो रहा है? गरीब लोग, गरीब माँ बाप किस तरह आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं। शफाक दरिंदा अपने ताकत के नशे में किस तरह कानून को ख़रीद कर अपने साथ उन्होंने मिला लिया है। कम अज़ कम ऐसे लोगों के कंधे के ऊपर हाथ तो रखें। ये लोग इंसाफ के लिए किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। 1 माह का अरसा बीत गया मगर आज तक इसके ऊपर पैरवाई ना हो सकी। तो नाज़रीन, वो जालिम शफाक दरिंदा है कौन, क्या करता है, क्या वो कुछ सरकारी मुलाजम है, ये भी हम जानते हैं इनसे। खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि वो जो इस आपका जो मालिक मकान है वो कुछ सरकारी मुलाजम है, ऐसा क्या है उसके पास कि आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही? उसके पीछे जो पूरे का पूरा कानून खामोश होकर बैठा हुआ है। जी, वो पाना स्लेट तो मैंने उसकी देखी है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पंजाब पुलिस, जो उसकी नंबर प्लेट है मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल की नहीं, अपने घर के बाहर इधर लगी हुई है। नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाएंगे कि उसके घर के बाहर जो उसकी नंबर प्लेट नेम प्लेट लगी हुई है वो कौन सी है, कौन से अदारे से उसका ताल्लुक है। क्या ऐसे हमारे अदारे अब के दसिया अगले ने कि जी है वेखो है जी, सानू तो पता नहीं है। हुण पता नहीं वो जज का पीए आ या पंजाब पुलिस च, इन्ना सानू नहीं सर बताएगा। असी एवें कहिए कि वो है आ, वो मेरे ख्याल नाल मेरे जेड़ा जज का पीए आ। जज, वो जज की बात की जा रही है जो कि हमारे लिए फ़ैसले करते हैं। फैसले के ऊपर हमें इंसाफ मिलता है, हमें जज़ा और सज़ा दी जाती है। अगर तो वो जज का पीए है तो क्या ऐसे लोग शफाकी के साथ अपने जिसको जी चाहे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाएं और आज़ाद घूमते रहें? अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हम बनेंगे गरीब की आवाज़। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें अपने कमेंट्स में बताएं। कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज़ बने, उन अदारों तक, उन कानून नाफज करने वाले हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ पहुंचाएं ताकि आप लोगों को इंसाफ मिल सके। उम्मीद करेंगे
कि इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे और उन कानून नाफज करने वाले अदारों तक इसको पहुंचाएंगे जब तक इन लोगों के इंसाफ नहीं मिल जाता।